नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक वक्तव्य आया और वो भी राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, जो कांग्रेस के सुप्रीमो हम उनको कह सकते हैं, कांग्रेस का ऐसा चेहरा जो वाकई आज भी लोगों के मन में विश्वास पैदा करता है। बाकी कांग्रेस के बारे में हम गारंटी नहीं दे सकते। जब राहुल गांधी ने कहा कि एक समय ऐसा था कि हम कांग्रेस में फंसे हुए महसूस कर रहे थे, अलग थलग पड़े थे, बहुत बड़ी बात। सोचा इसको एक्सरे से देखे कि कांग्रेस में राहुल गांधी को किसने फंसाया, कहा किसने अलग थलग किया। और फिर जब मैंने एक्सरे से देखा तो मुझे बहुत सारी चीजें देखी और उसमें राहुल गांधी अभी भी फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने यह बात शनिवार को हैदराबाद में भारत शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले कांग्रेस पार्टी में हम पूरी तरह से फंसे हुए थे और अलग थलग महसूस करते थे। यह एक नई आक्रामक और ऐसी राजनीति है जिसमें विपक्ष से बात नहीं की जाती, बिल्कुल, बल्कि विपक्ष को कुचलने का विचार होता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हम अपने इतिहास में वापस पहुंचे और हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलने का फैसला किया। कन्याकुमारी से हमारी यात्रा शुरू हुई और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे और लोग भी हमारी यात्रा में शामिल होते गए। पिछले 10 वर्षों में देश की लोकतांत्रिक राजनीति बदल गई है। जो उपकरण पहले काम करते थे, अब वो काम कर नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए प्रकार के राजनेताओं का निर्माण करने की आवश्यकता है। गांधी ने कहा कि जैसे कि हम सभी जानते हैं, लोकतांत्रिक राजनीति पूरी तरह से दुनिया में मौलिक रूप से बदल गई है। एक दशक पहले जो नियम लागू थे, अब लागू नहीं होंगे। जब मैं पार्टी के युवा सदस्यों से बात करता हूं, तो वे पाते हैं कि 10 साल पहले जो साधन काम करते थे, अब काम नहीं कर रहे। वे पूंजी, आधुनिक मीडिया, आधुनिक सोशल मीडिया के संकेंद्रीकरण का सामना नहीं कर सकते। इसलिए एक तरह से पुराने राजनेता मर चुके हैं और नए प्रकार के राजनेताओं का निर्माण करने की आवश्यकता है। यह हमारे सामने चुनौती है। उन्होंने आगे कहा कि हमें शिक्षा, लोकतंत्र स्थान को पुनः प्राप्त करने, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में सोचना चाहिए। हम में से प्रत्येक का इस बारे में एक विशेष दृष्टिकोण है। राहुल गांधी की जो पदयात्रा थी, जिसमें कांग्रेस को पुनर्जीवित किया, राहुल गांधी को भी एक फाइटर लीडर के रूप में प्रस्तुत किया। वो कश्मीर से उन्होंने सितंबर 2022 में पदयात्रा शुरू की। श्रीनगर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा थी और पूरे रास्ते भर वो लोगों से जुलते गए, लोगों से समझते गए, लोग उनको समझते गए। बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, सामाजिक सद्भाव जैसे मुद्दों को उन्होंने लगातार उठाया और एक प्रमुख राजनीतिक दल की प्रतिष्ठा वापस कांग्रेस को देने का प्रयास किया। उसकी परिणति हम देख सकते हैं कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस 100 के आसपास पहुंची और भाजपा जो 370 की बात कर रही थी, 400 पार की बात कर रही थी, वो 240 पे अटक गई। टेक्निकली 180 पे, एडीआर की रिपोर्ट माने तो 60 सीटों का मशीनी खेल। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी जब इतना बोल रहे थे, राहुल गांधी को किन ने फंसाया, किसने अलग थलग किया? आप आइए चुनावी राजनीति में 2019 के चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी इतना बड़ा बंडल लेके सीडब्ल्यूसी में गए। हरे रंग की फाइल थी और उन्होंने सीडब्ल्यूसी के मेंबरान को पूछा कि ये उम्मीदवारों के डिपॉजिट जब्त हुए हैं हमारे लोकसभा में, ये उम्मीदवार आपने कैसे प्रपोज किए थे? आपने कैसे इनके लिए दबाव डाला था कि इनको आप टिकट दें? राहुल गांधी ने बहुत कुछ बोला। उन्हें अपेक्षा थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन अप करेंगे कि भाई इस हार की जिम्मेदारी हम लेते, लेकिन सीडब्ल्यूसी चुपचाप सुनती रही। अंत में राहुल गांधी ने ही जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया।
राहुल जी को लग रहा था कि बहुत सारे लोग इस्तीफे देंगे लेकिन राहुल जी अलग पड़ गए और राहुल जी की जगह लेने के लिए सचिन पायलट से लेकर तमाम युवा नेता जुगाड़ में लग गए। G20 एक ग्रुप उभर आया, वो लगातार इस बात का आंदोलन चलाता रहा कि सोनिया जी या तो वापस आ जाए या कोई और अध्यक्ष बना जाए, अब राहुल के बस की बात नहीं। यही समय था जब राहुल पे पप्पू होने का तगमा लगा। यही समय था जब राहुल पे नॉन परफॉर्मर का तस्का लगा, नॉन सीरियस होने का तगमा चस्पा हुआ। अब राहुल गांधी अकेले को ही लड़ना था और फिर ये भारत जोड़ो यात्रा जिसने कांग्रेसियों को जोड़ दिया और राहुल गांधी को एक नेता साबित कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद पार्लियामेंट में राहुल, हिंडनबर्ग, राहुल जी की आक्रामकता, सरकार को पसीना आया। जो विपक्ष दिखता नहीं था वो विपक्ष उभरता हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी परिणति 2024 में हुई। जिस पार्टी के पास 40-45 विधायक थे, सांसद थे और लीडर ऑफ अपोजिशन, विरोधी पक्ष नेता की जगह भी नहीं ले पाए थे, वहाँ विपक्ष का नेता मिला और राहुल गांधी बने। यहाँ खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाया गया। उसके बीच भी अशोक गहलोत को लाने का प्रयास किया गया। अशोक गहलोत के खिलाफ कैसे षड्यंत्र चला दिल्ली से, वो साइड को हो गए और फिर खड़गे जी को आना पड़ा। राहुल गांधी सही कह रहे हैं कि पुराने लोगों को अब वो राजनेता मर चुके हैं या उनके अंदर का राजनेता मर चुका है। नया निरंतर बीजेपी में नया निरंतर आगे लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी के साथ प्रॉब्लम ही है कि राहुल गांधी समझ सब चीज़ों को रहे हैं, वो रियलाइज कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं अभी भी उस दलदल में फंसे हैं जहां क्रियान्वयन करने में तकलीफ हो रही है। जिन लोगों ने राहुल जी को अलग थलग कर दिया था वो छोड़ एक नई टीम आ गई जिन्होंने राहुल जी को फंसा लिया है और वही लगातार ऐसे काम करते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिले। हरियाणा के चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव का सीट वाइज विश्लेषण यदि राहुल गांधी करते हैं तो ये बीजेपी के स्लीपर सेल, जो बीजेपी के एजेंट है पार्टी में, वो सब एक्सपोज होंगे, सब एक्सपोज। सिटिंग एमएलए का टिकट काट के एक दूसरे व्यक्ति को भेजना जिसका डिपॉजिट जब्त होता है, इसके मायने क्या है? किसने भेजा? वीद साहब बीजेपी में बड़ा नाम, उनको चुनाव जितवाने में मदद किसने की? कौन वहां का टिकट खा गया? ये दो उदाहरण मैं बार बार देता हूं, ऐसा हर सीट पे आपको उदाहरण मिलेगा। महाराष्ट्र में से 10 सीट है। बार बार कहा जाता है कि ईवीएम का खेल हुआ या चुनावी मशीन का खेल हुआ, तो महाराष्ट्र में 100 सीटों पर चुनावी मशीनों का खेल हुआ। 288 में से 188 सीटें तो थी, उसमें भी कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी मिलके 45 सीट नहीं ला पाई। कहीं ना कहीं तो सीटें बेची गई, कहीं ना कहीं तो एक दूसरे की सीटें काटते गए। राहुल गांधी जी को अभी भी दलदल से निकलना होगा। राहुल गांधी जी को फिर से एक बार ऑपरेशन करना होगा। यदि नए नेताओं को वो सामने लाना चाहते हैं तो फिर वेणुगोपाल जैसे पुरानों को अब ठिकाने लगाना होगा। जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हुए हरियाणा में आज भी 13 साल बाद भी जिलाध्यक्ष नियुक्त नहीं कर सकते, या उत्तर प्रदेश में नाकारा जिला अध्यक्षों की एक फौज खड़ी कर देते हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदारी ऊपर से होनी चाहिए। राहुल जी ने स्वयं उदाहरण पेश किया था जब चुनाव हारे थे 2019 में, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। वो भी कह सकते थे कि जिला राज्यों के अध्यक्ष इस्तीफा दे दे, उन्होंने स्वयं ले लिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके आसपास ये जो कोटरी है वो राहुल जी को भी आदर्श नहीं मानते, क्योंकि उनकी सारी जो तार है वो भारतीय जनता पार्टी के आकाओं के पास
लगे हुए हैं। मैं जब देखता हूं तो राहुल जी की पीड़ा सामने आती है। वो G20 तो साइड पे लग गए, लेकिन ये G5 जो है, जो इकट्ठा हुए हैं, जो पार्टी की मजबूरी क्यों बने, ये सिर्फ कांग्रेस जान सकती है या राहुल जी जान सकते हैं। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।